So welcome to the I think it's the fifth session and आज का दिन आज का दिन काफ़ी वियर्ड था. ठीक है, तो आज मैंने कुछ गलतियाँ की एंड स्टिल आई केम ऑन टॉप विद द ब्रेक इवन. नेट में ब्रेक इवन ऑल्दो मैं 2% गेन किया आज, बट चार्जेस और ब्रोकरेज को मिला के इट्स गोना बी अ ब्रेक इवन basically. Wow. Didn't saw that coming on an ICL. So the first trade was this guy, and I clearly remember what I did. So yeah, you can say I was the most stupid person. Not exactly the most stupid person, but I don't know what I was doing. ठीक है, मेरे को भी नहीं पता मैं क्या कर रहा था. Because if you see, ये अभी तक न्यू हाई हिट नहीं की थी. ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ये मेरा टारगेट था. यहाँ पे काफ़ी सारे लोग अपना टारगेट रखे होंगे, तो मैं सोचा कि ठीक है यहाँ से बेरिश जा सकता है मार्केट, और काफ़ी स्वीट टारगेट होता है ये. और ये ऐसे स्क्वीज अप किया था, पुल बैक किया. ठीक है, पुल बैक करके अगर ये फेल करता है इस जोन को तो बात अलग थी. बट मैं क्या करता हूँ पता नहीं, मेरे अंदर कहाँ से इतना दिमाग आता है, मेरे को भी नहीं पता कि मैं एक मिनट नहीं, सॉरी. मैं सबसे पहला ट्रेड इसमें लिया था. ठीक है, तो इस पे मैं ऐसा कुछ खास करता नहीं हूँ. ठीक है, रेम ये पॉपअप करता है, न्यू हाई बनाता है, मेरा बायस न्यू हाई के साइड था. ठीक है, मेरे पास एक टारगेट प्रॉफिट था लेने को, आई गेस. बहुत अनरियलिस्टिक था वैसे ये टारगेट प्रॉफिट, बट मेरे को ऐसा लगा कि काफ़ी ज़्यादा बुलिश होने वाला मार्केट, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की लिक्विडिटी ग्रैब की थी इसने. एंड देन उसके बाद स्क्वीज अप किया, ऑल्दो एक कंटिन्यूएशन ज़रूरी था. ठीक है, जो मेरे को देखने को नहीं मिलता. तो मैं क्या करता हूँ, मैं न्यू हाई आसपास पे एंटर करता हूँ एंड आई लूज़ अबाउट 1.1% नो 1.2% आसपास आई लूज़ ऑन इट. ठीक है, तो ये पहला ट्रेड था. सो आई लॉस्ट 1.2% ऑन इट. एंड देन आते हैं इस ट्रेड पे विच वाज द वर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक गलती नहीं की, यहाँ पे मैंने साइमल्टेनियसली काफ़ी सारी गलतियाँ की. सबसे पहली गलती, मैं इस पे बुलिश था, मैं उस पर बुलिश था स्टिल. बस इतने से स्ट्रक्चर को देख के पता नहीं क्यों मेरा मन किया कि येस इट्स गोना मेक इन अ न्यू लो. अगर ये यहाँ से न्यू लो बनाएगा तो ये शायद फेल कर जाएगा, क्योंकि क्या बोलोगे, ऐसे यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है और वहाँ पे रेजिस्टेंस था. ऐसा मेरे को दिमाग में आया. ठीक है, बट ये कोई न्यू लो भी नहीं बनाया. ठीक है, ये कोई न्यू लो नहीं बनाया, सिर्फ बिड आस्क स्प्रेड मेरा उधर गया एंड आई हैड टू एग्जिट. और इस ट्रेड को एक्चुअली मैं मेरे को एग्ज़िट यहाँ पे करना चाहिए था, बट मैं यहाँ पे भी नहीं करता हूँ, मैं इसको एग्ज़िट करता हूँ समवेयर हियर. ऑलराइट, आई डोंट नो, आई डोंट थिंक आई एग्जिटेड इट देयर, मतलब यहीं आसपास कहीं पे करता हूँ. मोटा मोटी आई लूज़ अबाउट वेट अ मिनट, let me see what was the position sizing. short 40. so yeah, मैं somehow इस पे वो भी नहीं, इस पे मैं फुल लेवरेज जाता हूँ. ठीक है, आई थिंक ये मैंने गलती से किया, जानबूझ के किया, मेरे को नहीं पता, बट मैं इसमें फुल लेवरेज चला जाता हूँ, जो कि मेरे को एक्चुअली टेक्निकली जाना भी नहीं चाहिए. ठीक है, तो इस पे मैं फुल लेवरेज चला जाता हूँ एंड आई लूज़ क्विकली. यहाँ आसपास पे मैं एग्जिट करता हूँ 134 रुपीज़ एंड विच वॉज प्रीटी ऑफुल. मैं क्या करता हूँ, मैं ये न्यू हाई बनाया, उसके बाद मैं बुलिश ट्रेड्स, मैं चाहता था कि मैं बुलिश ट्रेड्स एंटर करूँ, तो यहाँ पे मैं ट्राई करता कि मैं बुलिश ट्रेड्स एंटर करूँ. ठीक है, लेकिन मैं वहाँ कर नहीं पाता हूँ. अगर मैं यहाँ पे किया होता तो भी कुछ खास प्रॉफिट होता नहीं मेरा वैसे, अनलेस मेरी जो एंट्री थी बहुत ज़्यादा शार्प होती और मैं लेवरेज ज़्यादा यूज़ करता. तो
इट वॉज अ बुलशिट ट्रेड, दैट आई हैव टू अग्री विथ। ठीक है, उसके अलावा देर इज मोर सिमिलैरिटीज़। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं पूरा मिस आउट कर जाता हूँ इस स्विंग हाई पे, एंड आई वाज लाइक ओके ठीक है चलो ये कंटिन्यूशन देगा अपने को। ठीक है, तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ से स्क्वीज़ अप नहीं करेगा, बट जो प्राइमरी बायर्स हैं वहाँ से डेफिनेटली स्क्वीज़ अप करेगा और एक न्यू हाई बनाएगा, ऐसा मैं सोच रहा था। तो इस गधे जैसे दिमाग को क्या आइडिया आता है कि ये यहाँ पे, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ पता नहीं मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या क्या हूँ टाइप सोच रहा हूँ, एंड मैं क्या करता हूँ मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। ठीक है, और जब ये 3 मिनट चार्ट पे न्यू हाई बनाता है तो मैं और पोजीशन से एंटर करता हूँ और एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये स्क्वीज़ अप करे, बट ये स्क्वीज़ अप नहीं करता है, मैं एग्जिट कर देता हूँ, एंड नाउ आई एम डाउन बाय, सो आई लूज़ अबाउट 4.6% ऑन दिस स्टॉक अलोन। ठीक है, बल्कि मैं इसको शॉर्ट ट्रेड नहीं एग्जैक्टली तो नहीं, बट मैं शायद हाँ इस पर शॉर्ट ट्रेड ऐसे जा सकता था आफ्टरवर्ड्स, बट दैट इज़ इन द पॉइंट। ठीक है, द पॉइंट इज़ कि यहाँ पे एक तो गलती मैंने ये की कि मैं ना ही यहाँ पे किसी कॉन्फर्मेशन के लिए वेट किया बिफोर एंटरिंग, ना ही यहाँ पे कॉन्फर्मेशन के लिए। तो अगर मैं ऐसा करता कि मैं सिर्फ 1% यहाँ पे रिस्क करता, ठीक है, और जब मेरे को डेफिनेटली कॉन्फर्मेशन मिलती तब मैं बाकी के शेयर्स एंटर करता, तो यहाँ बात अलग होती। और यहाँ पे तो ट्रेड ही नहीं बन रही थी, तो बेसिकली आई वुड हैव लॉस्ट जस्ट 1% हियर। ठीक है, 4.6 की जगह, बट दैट डिडंट हैपन। और यहाँ पे भी मैं सिर्फ 1% ही लूज़ करता इवन अगर मैं वो ट्रेड पिक करता स्टिल। ठीक है, तो यहाँ पे गलती तो ये हुई कि नॉट एंटरिंग बिफोर कॉन्फर्मेशन, रश किया थोड़ा सा ट्रेड को, एंड थोड़ी मिस्टेक हुई। ठीक है, सो या बेसिकली इसमें 1% पे लूज़ करता मैक्स टू मैक्स, एंड देन आई गो ऑन टू दिस गाय। Now this guy was crazy। ठीक है, इस पे मैं बोलूँगा कि मैं थोड़ा सा इनडिसिप्लिन्ड हो गया शायद। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है, ये न्यू लो बनाता है, स्क्वीज़ अप करता है, हल्का सा न्यू हाई बनाता है, एंड देन उस न्यू हाई से न्यू लो बनाता है, तो मैं न्यू लो पे एंटर कर लेता हूँ 3 शेयर्स, एंड देन जब डेफिनेटली एक चेंज ऑफ कैरेक्टर आता है, मेरा इतना रिस्क था, डेफिनेटली चेंज ऑफ कैरेक्टर आता है तो मैं और शेयर ऐड करता हूँ। ठीक है, तो मैं डबल डाउन करता हूँ, जो मेरा स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे था। ठीक है, और ये एकदम स्क्वीज़ अप करता है, और क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर आया है मैं बहुत ज़्यादा श्योर था कि यहाँ पे एक न्यू लो बनेगा। ठीक है, और उसकी वजह से मैं सेम पोजीशन पे थोड़े से और शेयर्स ऐड करता हूँ, और मेरे पास अभी भी शेयर्स हैं ऐड करने को, बट अब मैं देखता हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस पार हो गया और ये न्यू हाई बना दिया है, बट पता नहीं मैं क्यों उसको होल्ड करके रखता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि ठीक है कोई बात नहीं, बेरिश मूव का वेट करते हैं, और बेरिश मूव आती है, बेरिश मूव जब आती है तो मैं कुछ पोजीशंस ऐड करता हूँ बेरिश मूव पे। ठीक है, ऑल्दो या ये ट्रेड इस ट्रेड को अलग तरीके से भी किया जा सकता था अगर मेरी पोजीशंस अराउंड यहाँ पे थी। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता था, मैं डायरेक्टली किसी बेरिश मूव का वेट करता, और जब मैं आइडेंटिफाई करता कि यहाँ लिक्विडिटी है तब मैं डबल डाउन कर सकता था पोजीशन पे। इवन अगर मैं इस लो पे डबल डाउन करता तो मेरी एंट्री यहाँ पे जाती और मेरा जो स्टॉप लॉस है वो शिफ्ट होके यहाँ पे आता। ठीक है, एंड और अगर मैं पेशेंटली वेट करता इस चेंज ऑफ कैरेक्टर को हटा के फिर इस लो के बाद नेक्स्ट लो का, तब जाके शायद मेरे को 2.5 मिल जाता। ऑल्दो येस आई बहुत मिस्ड अप था ये ट्रेड, बट आई स्टिल गेन्ड 4% ऑन इट। ठीक है, विच वॉज नाइस। एंड जो एक और ट्रेड था जिसमें मैंने अर्न किया वो था ये वाला, इसमें मैं 1% ट्रेड के लिए जाता हूँ। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ठीक है, तो जो बुलिश मूव था वो काफ़ी ज़्यादा एंटिसिपेटेड था, तो मैं न्यू हाई पे एंटर करता हूँ 1% रिस्क लेके,
ठीक है। बट एज यू कैन सी ये स्क्वीज़ अप नहीं कर पाता है, तो मैं मतलब ऑलमोस्ट ब्रेक इवन, पर प्रॉफिटेबल ब्रेक इवन पे एग्ज़िट कर लेता हूँ, ठीक है। और फिर मैं देख रहा था कि ठीक है, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर भी आया है, और ये वाला जो स्विंग हाई है इस पर काफ़ी सारे बायर्स भी हैं, तो ये बायर्स लोग अभी लॉस पे चल रहे हैं, ठीक है। तो बायर्स लोग जब ब्रेक इवन पॉइंट है, अगर ये समझ लो कि बायर्स अगर इस जोन पे एंटर किए होंगे, तो ये जो है ये ब्रेक इवन पॉइंट है उनके लिए, ठीक है। और ब्रेक इवन पॉइंट से ये न्यूलो बनाता है, न्यूलो पे मैं एंटर करता हूँ समवेयर, एंड देन उसके बाद ये पुल बैक करके जब और एक न्यूलो बनाता है तो मैं और शेयर्स एंटर करता हूँ, ठीक है। 5 रुपीज़ का मेरा रिस्क रहता है, एंड सैडली इस पे मैं सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2 जाता हूँ ऑन एवरेज, सिर्फ 2, क्योंकि एज यू कैन सी देर इज़ अ स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, और यहाँ पे कोई प्रॉपर पुल बैक नहीं है, बट स्टिल मैं सोचता हूँ कि ठीक है, ये जो है ये पुल बैक है, ठीक है। और पुल बैक के बाद सिर्फ एक और आखिरी न्यू लो बनाएगा ये, ठीक है। ऐसा सोच के मैं वो कर देता हूँ, बट इसको नहीं भी तो मैं चाहता तो यहाँ पे जहाँ पे काफ़ी सारे बायर्स एंटर करना चालू किए, इनको जब ब्रेक इवन पॉइंट मिलेगा ये, या यहाँ से ये लोग अगर अपनी पोजीशंस ऐड करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे अगर ऐड करते हैं, और ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता, तो मेरे को रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2 मिल जाता, हाँ, विच वुड हैव गिवन मी 1 यूनिट मोर, दैट इज़ 2% मोर। सो या तो फिर मैं ब्रेक इवन की जगह 2% प्रॉफिट में होता, बट दैट इज़ फाइन। आज का मार्केट बहुत ज़्यादा कोल्ड था, एक CDSL में मैंने ट्रेड ली, ठीक है, एंड उसके अलावा एक इस पे मेरे को लॉस हुआ, और एक लॉस मेरे को इस पे हुआ था, इस वाले स्टॉक पे, ठीक है। तो अब लॉसेस को देखते हैं कि क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। ओके, सो हम लोग मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस वाले केस में आई वुड से कि थोड़ा सा ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है प्राइस एक्शन, तो मैं शायद इस ट्रेड को अवॉइड कर सकता था, बट अदर देन दैट आई थिंक 1% रिस्क करना एक न्यू हाई पे मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से इट्स वैलिड, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ मिस्टेक्स हुए नहीं, ठीक है, बट प्राइमरीली ये जो ट्रेड है ये उतनी स्वीट दिख नहीं रही थी, स्टिल मैंने 1% रिस्क किया सिर्फ एक कारण से, एंड दैट इज़ फोमो, ठीक है। मैं सोचा कि चलो कोई बात नहीं, बाद में देखो अगर ये बाद में पुल बैक करके यहाँ से स्क्वीज़ अप करता तो शायद ये और ज़्यादा हाई प्रोबेबल हो जाता, बट होता यूँ है कि ये स्क्वीज़ अप नहीं करता है वहाँ से, राइट, ये वहाँ से स्क्वीज़ अप नहीं करता है, बट मैं बस ये था कि अरे यार अगर स्क्वीज़ अप कर गया तो थोड़ा सा खर जाएगा या कुछ, तो ऑल्दो हाँ ये वैलिड ट्रेड थी, बट मैं इस ट्रेड को जनरली पिक इसलिए किया बिकॉज ऑफ फोमो। अब यहाँ पे मिस्टेक्स हुए, ठीक है, और मिस्टेक्स, पहली मिस्टेक तो ये हुई नॉट एंटरिंग एट ए कंफर्मेशन, और कंफर्मेशन की तो बात ही छोड़ो, ये ट्रेड was not a valid trade, ये वैलिड ट्रेड है ही नहीं इस केस सिनारियो में, ठीक है। इस केस सिनारियो में मेरे को एंटर पहली बात करना ही नहीं चाहिए था, अगर मेरे को करना भी था तो जब ये वीवैप को लूज़ करने लग जाता है, कोई सपोर्ट ही नहीं मिलता इसको वीवैप से, तब कर सकता था मैं इस ट्रेड को एंटर, नहीं तो ऐसे तो नहीं, क्योंकि अगर इवन ये अगर एवरेज पोजीशन में डिप डाउन करता है और वहाँ से स्क्वीज अप करके इस जोन को या इस सपोर्ट को फेल करता है, तब ये एक वैलिड ट्रेड होती, ठीक है। बट ये ट्रेड मैं पिक किया रेकलेसनेस के कारण, मैं कोई वैलिडिटी नहीं थी, बस मेरा मन कर गया, ठीक है, और जिसकी वजह से मैं एक छोटे से प्रॉफिट पे मिस आउट भी कर गया। एंड देन उसके बाद यहाँ पे ये भी was not a valid trade according to my strategy।
ऑलराइट, सो वैलिडिटी थी नहीं इस ट्रेड की, ठीक है। मैं लिटरली फॉलिंग नाइफ्स को कैच कर रहा हूँ, ठीक है। एंड देन उसके बाद मैं बुलिश जाने का वेट कर रहा हूँ, और जब ये बुलिश जा रही है, ठीक है, तो बेसिकली मैं पता नहीं, मैं कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कर रहा था आई गेस, क्योंकि मेरा जो वीक है ये जो पूरा वीक है ये काफ़ी अच्छा रहा था, ठीक है। तो आई वाज लाइक ओके चलो कुछ नया ट्राई करके देखते हैं, ठीक है, कुछ अनरियल, कुछ क्रेज़ी, बट डिसिप्लिन मेंटेन करना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। हम लोग कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि यार कुछ ऐसा कर देते हैं, पूरे रेकलेस हो जाते हैं, ठीक है। गैम्बल गैम्बल करने वाला चीज़ नहीं आना चाहिए कभी भी इस चीज़ में, ठीक है। कि तुम एक अच्छे खासे प्रॉफिट कुशन में हो, तो एक काम करते हैं, यू शुड गैम्बल ऑल योर प्रॉफिट्स। नो, दैट डजंट वर्क्स द वे यू वांटेड टू वर्क, ओके, ऐसे नहीं होता है। तो वैलिडिटी नहीं थी इस ट्रेड की, एंड इवन अगर वैलिडिटी थी नहीं थी तो भी कोई कॉन्फर्मेशन तो बिल्कुल भी नहीं था, और कॉन्फर्मेशन नहीं था तो फुल पोजीशन साइज जाने का भी कोई मतलब नहीं था। तो ये सारी मिस्टेक्स हुई थी। CDSL में भी मैं बोलूँगा कि एक मिस्टेक थी कि मैं थोड़ा सा और कंटिन्यूएशन एक्सपेक्ट कर सकता था इसमें, ठीक है। बट मैं पहले ही फॉल बैक इसलिए कर लिया क्योंकि आई वाज ऑलरेडी ऑन अ रेड, ठीक है। और मैं चाहता था कि एटलीस्ट मेरे को ब्रेक इवन मिले आज का, और जो कि मेरे को मिल भी जाता है, तो दैट इज़ वाई। सो दैट वाज टुडेज recap. Thank you for watching, and see you soon on Monday. वैसे Monday शायद holiday है, so it's gonna be Tuesday. Thanks.